Hello guys, welcome back to my YouTube channel Jingling Gyan. दिस इज नवनी चौहान और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही अच्छा प्यारा टॉपिक लेकर के आई हूँ। मैंने काफ़ी टाइम पहले आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए न्यूज़पेपर में से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लेकर के आऊँगी। आप आए दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हो और जिन्होंने अभी न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू किया है उनके लिए मुश्किल हो जाता है न्यूज़पेपर को अंडरस्टैंड करना अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करते हो। तो जो मोस्ट कॉमन वर्ड मीनिंग्स होंगे, जो मोस्ट कॉमन डिफ़िकल्ट वर्ड आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं, वही वर्ड मैं आपके यहाँ पे लेकर के आई हूँ। वो सारे वर्ड्स मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आई हूँ और हर एक दिन में आप छोटे छोटे वीडियोज़ या शॉर्ट वीडियोज़ या फिर लॉन्ग वीडियोज़ वर्ड मीनिंग्स के ज़रूर देखोगे। न्यू वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कुछ भी कह लीजिए, जो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। और मैं आप सभी से कहूँगी कि अगर आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना चाहते हैं और इंग्लिश को ज़्यादा बेहतर से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप बहुत बेसिक से जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। बेसिक न्यूज़पेपर से मेरा अर्थ ये है कि जिन न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज, वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक हो, जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। तो इस तरह के कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं, जैसे कि आप द ट्रिब्यून से शुरुआत कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। तो ये सारे न्यूज़पेपर आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ईज़ी होते हैं ये अंडरस्टैंड करने में। इनका जो लैंग्वेज होता है वो इस तरह का होता है कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। और रही बात आपके द हिंदू के न्यूज़पेपर की, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं या फिर आपके स्टेट कमीशन की तैयारी करते हैं या फिर कोई भी आपके स्टेट बोर्ड्स या फिर सेंट्रल बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके लिए वो द हिंदू न्यूज़पेपर को प्रेफर करते हैं, पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फ्रेंड्स आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश जो है वो थोड़ा-सा अभी कमज़ोर है और उसको बनने में अभी टाइम है, तो मैं आपको, मेरी तरफ से राय रहेगी, मेरी तरफ से जस्ट एक सजेशन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पहली इच्छा आप ही की होगी। लेकिन मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा कि आप द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड कर सकते हो, तो वो पेपर आपके लिए ईज़ी रहेगा। द हिंदू की बात अगर मैं करूँ तो द हिंदू एक बहुत ही अच्छा पेपर है अपने आप में। इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छा है अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी इंटरमीडिएट लेवल की है। तो अगर आप न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, कोई सा भी न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन अपने मन में एक बात रखिए कि शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन लेटर ऑन आपके लिए बहुत ईजी होता चला जाएगा अगर आप डे बाय डे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते हैं तो। So without further ado, let us start today's class. Difficult words from newspaper. तो मैंने यहाँ पे कुछ एक डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिए हैं और ये सभी न्यूज़पेपर में से थोड़े थोड़े मैंने छांट कर लिए हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हो और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये वर्ड्स कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है प्रोब। प्रोब का अर्थ होता है जांच करना। कई बार हम स्टेटमेंट्स न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि द मैटर इज़ हैंडेड ओवर टू द इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर प्रोब। तो इस तरह के आप जब सेंटेंस पढ़ते हो उसका अर्थ है कि मामले को जांच करने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन टीम के पास हैंड ओवर कर दिया गया है। जो प्रोब वर्ड है इसको आप ज़्यादातर ऐसे मैटर्स में देखते हो जिसमें हम किसी को मामले को जांच करने के लिए सौंपने की बात करते हैं। कोई केस हो, कोई क्रिमिनल केस हो, उसकी जांच करने के लिए जब हम उसको किसी इन्वेस्टिगेशन टीम के पास देते हैं, उसकी जांच करने के लिए जब गवर्नमेंट उसको किसी इन्वेस्टिगेशन टीम के पास देती है उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उसमें हम प्रोब वर्ड का ज़्यादातर इस्तेमाल देखते हैं इस तरह के केसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट है प्रोसिक्यूशन। अगर मैं प्रोसिक्यूशन की बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो प्रोसिक्यूशन अपने आप में एक प्रोसेस है। फिर भी अगर मैं इसके हिंदी मीनिंग की बात करती हूँ तो आप एक बार देख लीजिए। प्रोसिक्यूशन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है मुकदमा अभियोग। मुकदमा अभियोग। मुकदमा अभियोग का मतलब है फ्रेंड्स, मैं आपको इस टर्म को एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोसिक्यूशन का अर्थ होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति को जो है कोर्ट में पेश किया जाता है, इसलिए ताकि उसके खिलाफ जो क्रिमिनल केस चल रहा है या फिर जो भी उसके खिलाफ केस चल रहा है उस मामले में कोई एविडेंस को वहाँ पे सबमिट किया जाए ताकि उस व्यक्ति के खिलाफ क्राइम जो है वो प्रूव हो सके। तो उस प्रोसेस को हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं। अगर मैं सरल भाषा में बोलूं, सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है
जिसको किसी क्राइम में गिल्टी मान लिया गया है, और गिल्टी मानने के साथ साथ उसके जो गिल्ट, उसका जो क्राइम, उसका जो अपराध है, उसको प्रूव करने के लिए उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पेश करने के लिए जो है उसके खिलाफ जो भी एविडेंस होंगे जो ये प्रूव करवाते हैं कि वो क्रिमिनल है, हाँ उसने क्राइम किया है, तो उसी प्रोसेस को हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं। ये टर्म आपको न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा बार देखने को मिलेगी, तो इसका अर्थ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है शीघ्रता। शीघ्रता का अर्थ होता है जल्दबाजी, और ये भी आप कई बार देखते हो कि कोई ऐसा मामला है जिसकी जांच करने के लिए शीघ्रता के लिए कहा गया है, शीघ्रता से जांच करने के लिए कहा गया है। तो इस तरह के जो हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, उसमें आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है रिकॉनिंग। रिकॉनिंग, रिकॉनिंग का अर्थ होता है हिसाब किताब या फिर गणना करना या फिर गिनती करना। मैं यहाँ पे हिसाब किताब लिख रही हूँ। नेक्स्ट है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का अर्थ होता है तैनात। बहुत सी बार आप न्यूज़पेपर में खबरें पढ़ते हो कि किसी पर्सन को कहीं पे तैनात कर दिया गया है, तो इस तरह की खबरों में आप ये डिप्लॉयड वर्ड को देख सकते हो। नेक्स्ट है ईयर मार्क्ड। ईयर मार्क्ड होता है चिन्हित करना, चिन्हित करना या फिर निर्धारित करना, निर्धारित करना या चिन्हित करना। सपोज करिए कि कहीं कोई स्टैच्यू बनना है या फिर कोई स्मारक बनना है, किसी बड़े शख्सियत का कोई स्टैच्यू बनना है या फिर उसके लिए कोई स्मारक बनना है, या फिर कोई एक स्पेशल इमारत बनने वाली है, कोई एक मेमोरेबल चीज़ बनने वाली है, तो हम कई बार पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में कि इस भूमि को इसके लिए चिन्हित कर दिया गया है। तो इस तरह की खबरों में आप ईयर मार्क्ड वर्ड को आराम से देख सकते हो मैक्सिमम टाइम्स।